नमस्कार, मैं शुभम यादव आपके साथ बिहार की बात को लेकर लाइव। बिहार की बात में पहले चलिए इस रिपोर्ट की ओर। रामायण काल में ये भूमि है सीता मैया की, महाभारत में ये भूमि है जरासंध की, जिसने भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। ये भूमि है आर्यभट्ट की, ये भूमि है चाणक्य की, ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। तो दोस्तों, मैंने पहले की वीडियो जो कि मैं कल लाइव आया था उसमें आपको मैं बिहार की प्राचीनता के बारे में बताया, और आज की वीडियो में मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि आजाद भारत के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने और उसका कार्यकाल क्या रहा, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किए, कौन कौन से ऐसे काम किए और बिहार को कितना प्रगति की ओर ले गए या फिर बिहार को नीचे की ओर ही ले गए। इसकी आज आप लोगों के बीच चर्चा होगी इसी विषय पे। तो चलिए, आजाद भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने, जो कि 1946 ईस्वी में बने थे और 1961 तक उनका कार्यकाल रहा। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, उनका काम लोगों को इतना भा रहा था कि उन्हें लोग प्यार से श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। और केसरी के नाम श्री कृष्ण जी के साथ उन्हीं के साथी स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में हमेशा आजीवन उनके साथ रहे, जो कि वित्त मंत्री के पद पे एवं उप मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान रहे, हमेशा आजीवन उनके साथ रहे। उनके मात्र 10 साल के कार्यकाल में बिहार विकास की इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी कि ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि श्री बाबू जिन्हें कि प्यार से श्री बाबू और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के कार्यकाल में बिहार किस प्रगति पे बढ़ा था। आप इस रिपोर्ट सिंह जी के शासनकाल में बिहार की रफ्तार इतनी तेज रफ्तार हो गई कि विकास की लहर दौड़ पड़ी थी। चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, हर दिशा में बहुत तेजी से विकास होने लगा। उनके शासन काल में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भी ताबड़तोड़ विकास हुआ। उनके शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था भी उल्लेखनीय कार्य हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में आजाद भारत का पहला खाद कारखाना भी बरौनी में लगवाए थे, बिहार में लगवाए, जिसे सिंदरी वो बरौनी रासायनिक खाद कारखाना के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, उनके शासनकाल में एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना भारी उद्योग निगम HEC हटिया को भी स्थापित करवाए। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो बरौनी डायरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी डॉक्टर श्री कृष्ण जी के ही देन है। बिहार में हर तरफ श्री कृष्ण जी के कार्यकाल में तेजी विकास की तेज रफ्तार दौड़ पड़ी थी। विकास की इतनी रफ्तार जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर तरफ विकास की रफ्तार थी। और ये श्री कृष्ण जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अपने उद्देश्य के लिए जाने जाते थे। हर काम को कठोरता एवं बहुत ही ठोस ढंग से करते थे। ये हमेशा अपनी कार्यकाल में बिहार को आगे की ओर प्रगति की ओर ही ले गए। बिहार इतनी प्रगति पथ पे बढ़ा जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनके 10 साल के कार्यकाल एक अद्भुत रहा जो कि बिहार हमेशा याद करता है। इसीलिए इन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे। बिहार में इनके कार्यकाल
इतना अच्छा रहा कि बिहार प्रगति की ओर बढ़ चुका था। चाहे वो शिक्षा ही क्यों हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या फिर उद्योग के क्षेत्र में हो या फिर कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में श्री बाबू ने हर क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र को आगे की ओर ले गए। चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या कोई भी हो, चाहे वो उद्योगपति ही क्यों ना हो, छोटे उद्योग ही क्यों ना हो, लघु उद्योग ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र में ध्यान दिया। उस समय ऐसा समय था कि बिहार के मजदूर को कहीं और नहीं जाना पड़ता था, बिहार के मजदूर को बिहार में ही काम मिलता था। वो इस और काम को और आकर्षित कर दिए थे, इतना काम कर चुके थे कि दूसरे देश, दूसरे शहर से लोगों को बिहार आके काम करना पड़ता, लेकिन बिहार को दूसरे दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता। लेकिन बिहारी मजदूर की आज की स्थिति और पहले की स्थिति में कितना बदलाव है, इसकी और आपको ध्यान आकर्षित करना होगा। श्री बाबू के कार्यकाल में बिहार प्रगति की ओर ही बढ़ा था, लेकिन उसके बाद के कार्यकाल को मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। आजाद भारत के बाद बिहार के कितने मुख्यमंत्री बने, हर एक का विवरण और हर एक का कार्यकाल, हर एक का काम, किसके कार्यकाल में कितना प्रगति हुआ, किसके कार्यकाल में प्रगति नहीं हुआ बल्कि बिहार की दुर्दशा हुई, हर एक का काम को, हर एक का कार्य को मैं आपके साथ विवेचना करूंगा और आपके साथ लेकर आऊंगा। इसीलिए मैं 7 बजे हर दिन लाइव आता हूं आपके साथ। तो बिहार की बात में आज का लिए श्री कृष्ण जी का बात था, और इसके लिए आप आगे जानिए उन्होंने क्या क्या किया। रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड जो कि बिहार में ही लगवाए, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड था बिहार में। बिहार में हर क्षेत्र में काम किया श्री बाबू ने। श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार के लिए गंगा सागर के बीच भी पुल का निर्माण, गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क पुल, राजेंद्र पुल, कोसी प्रोजेक्ट, पूसा वो सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार का भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय जैसे अनगिनत काम गिनाए, जिसे कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूं कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ। हर तरफ काम की रफ्तार दौड़ पड़ी थी, हर तरफ काम ही काम था। लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज नहीं, आगे मैं जरूर चर्चा करूंगा। हर एक का विवेचना करूंगा, हर एक का खोल के रहूंगा कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ। जो आज के नेता वादे गिनाते हैं वो क्या सही उतर पाते हैं, और जो पहले के नेता वादे नहीं करते थे, काम करते थे, दोनों में क्या अंतर है, क्या है इसकी सच्चाई, और हर एक का पर्दाफाश करके रहूंगा। बिहार में इनके शासनकाल में तो हर तरफ तेज रफ्तार से दौड़ा था, हर तरफ काम की विकास तेज हो गई थी, लेकिन बिहार इतना पीछे, फिर भी इतना पीछे क्यों रहा? श्री कृष्ण जी के कार्यकाल में काम की तेज रफ्तार, इतनी तेज गति थी, उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एफएल ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य बताया था। इतना ही नहीं, बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था का राज्य बताया था। सोचिए दोस्तों, जो बिहार देश की सबसे बेहतर दूसरी अर्थव्यवस्था थी, जो ठोस थी, जो कि बिहार था, और बिहार इतना विकसित राज्य था उस समय के काल में, और आज बिहार क्या रह गया है? आपको इसका जवाब ढूंढना चाहिए। आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे हम अगले दिन ठीक शाम 7 बजे आपके साथ। जरूर जुड़िएगा, आगे फिर हम बात करेंगे इसके बाद कौन मुख्यमंत्री बने और उनका शासनकाल कब तक रहा और उन्होंने क्या किए, इसकी चर्चा भी हम जरूर करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसी वीडियो को आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।